जब जब पड़े मुझ पर भव से तर जाएंगे, ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा। चोर पकड़जियो मां चवां मूंखे केरु थो डुकाए, मां सुम्हण थी चाहियां वरी डुकायो था, वरी सुम्हण थी चाहियां वरी डुकायो था। केरु थो डुकाए? मां तव्हां आहियो। विझां जेल में, कयां कैद। कैद करी त क़बूल मियां। कोई फंक्शन किया, फंक्शन में देखो, इसलिए तेरे को मैं तो बोलती हूँ, तेरे को टीवी मूवी में भी ये दिखाते हैं। कभी भी वो शौका लोग फंक्शन करते हैं, अरे अभी अच्छी बात हुई है, कितनी अच्छी बात हुई है, इसको बच्चा हुआ है, इसको ये हुआ है, इसको ये धन मिला है, इसने ये नया बिजनेस शुरू किया है, इसको इसका प्रोजेक्ट मिल गया है, चलो अभी फंक्शन, आज पार्टी करेंगे, करो पार्टी। फंक्शन करते हैं, कोई ना कोई धमाका होता है। यह क्या है? धमाका किस लिए होता है? कोई ना कोई इच्छा ऐसी प्रकट करता है, किसी न किसी की बड़ी इच्छा उसे रुलाती है, दुखी करती है। तभी बोलती हैं जब सुख आता है तो तुम वैराग में रहो। सुख में जब तुम वैराग में रहता है तो तुझे ऐसे प्रकृति के धमाके नहीं सुनने पड़ते, याद रखना। तभी हमारे बच्चे जब कोई कार्यक्रम करते हैं, हम बोलते हैं कैसे हुआ, बोलते बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उनके पास ऐसे धमाके नहीं होते हैं, ऐसा हुआ नहीं होती है। अच्छा हुआ, ठीक हुआ, और अंदर में रहता है सब परमात्मा से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है। प्रकृति की प्रेरणा जाने, यह भी ठीक, यह भी ठीक। प्रकृति की प्रेरणा में तू जो कार्यक्रम करता है उसमें कोई मिसिंग हो गई बात तो तेरे को डिस्टर्ब नहीं होता है, नहीं तो बोलता है पार्टी तो अच्छी हुई, आइसक्रीम मिली, पूरा मजा किरकिरा हो गया। अरे अच्छा है, आइसक्रीम नहीं मिली तो शरबती पिला देंगे, फिर क्या है, कोल्ड ड्रिंक की पिला देंगे, और क्या है, ऐसा कर देंगे, ठंडा पानी पिला देंगे। लोग क्या बोलेंगे? लोगों को कहने के लिए कुछ तो मिलेगा ही ना, मिलेगा। सबसे पहले तो ठही वियो, केॾी जॻह पई आहे, केॾा माण्हू सी गीता कढो। हाँ, वो तो अच्छा ही खोल करता है ना। शक्ति बड़ी है, सबको झंझोड़ता था। हम नहीं बात करते तो वो सवाल करके भी हमारे से बोलता था कुछ बोलो। ऐसे सदगुरु से भी आप जितना बात करोगे बोला उतना अच्छा होगा, सरल हो जाएगा कार्य। सही है ना। और गीता कढो। कौन सा अध्याय था? 7वां। हाँ, क्या क्या पढ़ा कल 7वें अध्याय में? बोलो, क्या सुना था? केड़ी गालियाँ हुई 7वें अध्याय में? हाँ, 4 प्रकार के जिज्ञासु और मनुष्य होते हैं जो सत्संगी होते हैं 4 प्रकार से। अरे गीता देना।
हाँ, पहला कौन सा था? अर्थारथी। और दूसरा अर्थी, तीसरा और चौथा ज्ञानी। अभी समझ में आया अर्थार्थी किसको कहते हैं? बोलो कोई लाइन। हाँ, पदार्थों को चाहने वाला अर्थार्थी और संकट निवारण करने वाला आर्थी। उसके बाद जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने का इच्छा रखे, यथार्थ सत्य में, सत्य क्या है उसको जानने की इच्छा रखे, वो हो गए जिज्ञासु। और उसके बाद ज्ञानी भक्त, जो आत्मा का निश्चय करके बैठते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, भगवान को सिद्ध करते हैं, वो हो गए ज्ञानी भक्त। हाँ, अभी लाइन पढ़ो। कौन पढ़ेगा? बोलो, जो नई बात करता है वो पढ़ो। जेको ॻाल्हाए न सघंदो आहे उहो पढ़े। केरु पढ़ंदो? लवीना को दियो। अध्याय 7वां। 4 प्रकार के भक्त परमात्मा को भजते हैं। पहला, सांसारिक पदार्थों के लिए भगवान को जो भजने वाला, जिसको अर्थार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थार्थी। हाँ, और दूसरा, संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिसको आर्थी कहते हैं। तीसरा, परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, जिसको जिज्ञासु कहते हैं। चौथा, हमेशा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम वाले भक्त को ज्ञानी कहा गया है। बहुत अच्छा। प्रशांत पर आगे माइक दो। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। मनुष्य चाहे किसी प्रकार के भी हो, लेकिन सच्चा मीठा सतगुरु जिज्ञासु बना ही देता है। यह उनके प्रति की रीत है, प्रीत की रीत है। यह उनके प्रीत की रीत है। उनका सुंदर दर्शन पाकर हमारी बुद्धि निर्मल निश्चल हो जाती है। प्रकृति जड़ है या चेतन है, आप है ही उत्पन्न है, आपसे ही उत्पन्न है। हर चीज़ परमात्मा है, हर घट में प्रभु की आवाज़ है। आप अकेला सब करें, घट घट में लहर उठाएं। सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू ही है। इस प्रकार जगत के उत्पत्ति और प्रलय का कारण परमात्मा है। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी अपने को विरला मानता है। अपने अंदर सतगुरु के प्यार से दिव्य शक्ति को महसूस करता है और फिर यह ज्ञान उसके लिए सरल और सहज प्राप्त हो जाता है और इस यथार्थ को जान लेता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं ही तो हूँ। भगवान श्री कृष्ण की मैं ही हूँ समझ में आ जाती है। श्री शारदा दादी भगवान जी आपको पक्का करवाते हैं और सारे सुखों की खाण देते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, समझ में अची वियो। हाँ, यो कहिड़ो अध्याय हो? 7वां। 7वें अध्याय में क्या क्या है सब समझ में आ गया आपको? ये अभी आप खोलो 11वां अध्याय।
11 अध्याय खोलो। कौन पढ़ेगा अभी? आरती को दो माइक। अध्याय 11। श्री शारदा शरणम सत्संग में सद्गुरु के प्रेम से भरे वचनों से हमारी दिव्य शक्ति जाग उठती है और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई देता है। प्रकृति के हर तत्व, जड़, चेतन, जर्रे जर्रे में परमात्मा की झांकी महसूस होती है और महसूस होता है कि घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। अभी इतना खोल दो। आप बोलो क्या पढ़ा? आप आप समझो बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो गीता। इतना पढ़ के आप उनको क्या समझाओगे? इसमें यही बताया गया है कि सद्गुरु के हर वचनों में हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, हर प्रकृति के हर जर्रे जर्रे से हमें ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा हर जगह है। परमात्मा हर जगह है। आप कभी स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हो ना, तो पहले बच्चों को इस चीज़ से वाकिफ़ करो कि सतगुरु के प्रेम से भरे वचनों से हमारी दिव्य शक्ति जाग उठती है। सबसे पहले बच्चों को ये गाइड करना चाहिए कि उनकी क्या चीज़ जागृता में आनी चाहिए। सबसे पहले उनको ये सिखाना चाहिए कि उनकी दिव्य शक्ति जाग उठेगी, जिस शक्ति के न जागने से आप कई दुख और सुख झेल रहे हैं, कई संकटों से गुज़र रहे हैं। वो शक्ति नहीं है आपके पास, होते हुए भी सोई है। उस सोई शक्ति को जगाना गुरु का धर्म है। गुरु भी धर्म निभाता है, ज़रे ज़रे संदेश कोने कोने में भेजते हैं और कोने कोने में वे जग जाते हैं। हाँ, प्रकृति के हर तत्व, जड़ है या चेतन, ज़रे ज़रे में परमात्मा की झांकी महसूस होती है। जो बच्चों को नहीं होती है महसूस, उस झांकी को महसूस कराना जिसने महसूस की है उसका धर्म बन जाता है। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। जब ज़रे ज़रे में, जड़ चेतन में भगवान की झलक है तो डरता कोई किससे है और क्यों डरता है? यही पहचान संसार को देनी है कि क्यों डरते हो ऐ जग वालों। अपनी इच्छा से मनुष्य डरता है। इच्छा कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर समय से पहले जो तू मांगता है वो इच्छा है। प्रारब्ध के अनुसार आपको जो भी कुछ मिल गया वो कोई इच्छा वासना नहीं है। आप जब भी उसमें आसक्त भाव रखते हो, जो इच्छा तेरी पूरी हुई उसमें आसक्त भाव तूने रख दिया तो वो तेरी वासना बन जाएगी। पर तेरी इच्छा जो प्रारब्ध से पूरी हुई उसको इच्छा न कहो, वो प्रारब्ध है, उसको लेने में कोई तकलीफ नहीं है। पर तू प्रारब्ध जब तक पैदल करके तेरे पास आए, उड़कर तेरे पास आए, तब तक तू कुछ न कुछ चाहता है। वे जो चाहना है वे गलत है, वे तकलीफ़दायक है। बाकी इच्छा की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? इच्छा है ना, तू सत्संग में आया है तो शांति भी मिली ना। इच्छा है ना कि मैं अपना क्रोध छोड़ दूँ, सुठो जीवन जीऊँ, अच्छा जीवन जीऊँ, तो ये भी क्या है? इच्छा है ना, वो ख़राब है क्या? ऐसे ही रोटी कपड़ा मकान सबको मिलता है, तो इच्छा करके थोड़ा जाता है कि मेहनत करके आऊँ, 2 पैसा कमा के आऊँ, तो वे ख़राब है क्या? पर तू बोलता है मैंने इसके जितना नहीं कमाया, उसके जितना नहीं कमाया, इसने यहाँ से कमाया, मैंने वहाँ से क्यों नहीं कमाया। ये सब इच्छाएं हैं। बाकी सहज भाव में जो चलता है उसमें कोई इच्छा नहीं है। घबराओ भी नहीं, टेंशन भी नहीं करो, ज्ञान का भी टेंशन नहीं करो कि मैं कब निरीच्छा हो जाऊंगा, कब निर्वैर हो जाऊंगा। तू निरीच्छा है ही तू निरीच्छा, क्योंकि तू अभी सहज भाव में चलता है। शांति से चलो, शांति से चलने से कोई तकलीफ़ नहीं है।
पर तुम कभी उटपटांग कोई करते हो, उसमें कई तकलीफ़ें आती है। उसमें तकलीफ़ न रखो, सादो सूदो जीवन जियो, लेकिन टेंशन नहीं करो। सादा सूदा जीवन माना क्या होगा, उसमें खाली तेरी वे हबश नहीं होगी। तुम सिंपल जीवन में खाली हबश नहीं है, हवस नहीं है, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है। कौन खाता नहीं है, कौन पीता नहीं है, कौन कमाता नहीं है, कौन घर प्रकृति में चलता नहीं है। क्या सब गलत है? कुछ भी गलत नहीं है, सब अच्छा है। संसार बहुत सुंदर है, आप उसकी सुंदरता को खराब न करो। अति में जाके तू उसकी सुंदरता को खराब करता है, लेकिन तू अति में गया नहीं तो कोई सुंदरता खराब नहीं होती, न संसार की न तेरी। तू भी बरकरार है, संसार भी बरकरार है, सब अच्छा ही अच्छा चलता है। जे तू एक निश्चय करे आत्मा का, है ही भगवान। बस भगवान देखो, देखो कितनी अच्छी बात बताई, जड़ है या चेतन है, पर तू देख तो भगवान ही देख। हाँ, आगे पर बेटा। सद्गुरु के प्रीत से ये आभास होने लगता है कि जर्रे जर्रे में मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि जड़ चेतना मेरा ही रूप है, आदि अंत में ही तो है, मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं है। सद्गुरु की आवाज़ सारी सृष्टि में गूंज उठती है ही भगवान, है ही भगवान। चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए, ओम ओम कहत ओम ही रह जाए। बहुत अच्छा। अभी क्या पढ़ा 11 दुआ में, बोलो छा पड़ेगा। हर तत्व में भगवान देखो, सब में भगवान है ही है, किस में नहीं है, भगवान है। आज बच्चों को पढ़ने दो, बच्चे हाँ बोलो, दो लाइन पढ़ो सब। हाँ हाँ, अध्याय शुरू करो, थोड़ा एक पैरा पढ़ो। 11 अध्याय। श्री शारदा शरणम सत्संग। ध्यान से पढ़ो, हाँ, जैसे वो 2 याद किया, अभी इसको भी ध्यान से पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग में सद्गुरु के प्रेम से भरे वचनों से हमारी दिव्य शक्ति जाग उठती है। अभी क्या सुना पहली लाइन में, कि प्रेम से दिव्य शक्ति जाग उठेगी, लेकिन किससे? हथियार कौन सा है? प्रेम। सतगुरु के प्रेम से दिव्य शक्ति तेरी जाग उठेगी। हाँ, आगे बोलो। और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई देता है। अब देखो, दिव्य शक्ति जागेगी तो उसी से दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। पहले दिव्य शक्ति जागी ही नहीं है, उसको तूने चादर डाल के सुला दिया है, तो दृष्टि काम कैसे करेगी? दिव्य शक्ति जागेगी, किससे जागेगी? गुरु प्रेम से। दिव्य शक्ति जागने के बाद क्या मिलेगा? दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य दृष्टि मिल गई तो क्या मिलेगा? परमात्मा का विराट स्वरूप मिलेगा, कि जड़ और चेतन में जरे जरे में परमात्मा की झांकी है ही है। महसूस करोगे कि घरी एक बिसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोए होए। प्रकृति के हर तत्व, जड़ चेतन, जर्रे जर्रे में परमात्मा की झांकी महसूस होती है, और महसूस होता है कि घड़ी एक बिसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ा। और बच्चे हाथ ऊपर उठाओ, कहाँ बैठे हैं बच्चे लोग? हाँ बोलो, पर अगते को ना, माइक दो उसको। सद्गुरु के प्रीत से ये आभास होने लगता है कि जर्रे जर्रे में मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि जड़ चेतन मेरा ही रूप है, आदि अंत मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं है। सद्गुरु की आवाज़ सारी सृष्टि में गूंज उठती है ही भगवान, है ही भगवान। चल कबीरा वहाँ
जहाँ ओम भी थक जाए, ओम ओम कहत ओम ही रह जाए। बहुत अच्छा। अब फिर से पढ़ो ये सतगुरु के। सद्गुरु की प्रीत से ये आभास होने लगता है कि जर्रे जर्रे में मैं ही तो हूँ। अब देखो, सतगुरु के प्रेम से दिव्य शक्ति जग गई, विराट स्वरूप मिला, फिर प्रीत से ये आभास होने लगेगा कि मैं ही तो हूँ। पहली स्टेज तेरी यही है, मन की अवस्था ये है कि तू ज़रे ज़रे में भगवान देखेगा, फिर तू रियलाइज़ करेगा उनके प्रीत के साथ कि ज़रे ज़रे में मैं ही तो हूँ। पहले देखा भगवान, माना भगवान को देखा सामने, फिर स्थिति हुई चेंज, फिर आया इधर मान न मान मैं ही भगवान। फिर जब मैं ही भगवान हूँ तो प्रीत से ही आभास होता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे तेरे को टार्च दिखाते हैं कोई तो आभास होता है, यहाँ पत्थर है, यहाँ रोड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है, ध्यान से जाना है। ऐसे ही सतगुरु की प्रीत तेरे लिए टार्च का काम करती है और उसी प्रीत में तेरी स्थिति, तेरी अवस्था चेंज होती है। पहले तू कहता है भगवान है, इधर भी भगवान है, फिर तू कहेगा मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। भगवान जब कहते हो तो शायद कभी न कभी तेरी आसमान में दृष्टि जाती है कि भगवान है इधर, पर कब जब तेरी अवस्था चेंज हो गई तो तू जब बोलेगा मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, तो जाने अनजाने तेरे अंदर से मुस्कुराहट भी निकलेगी, सेटिस्फेक्शन भी होगा कि मेरे सिवाय और कोई भी नहीं है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। पहले तुम बोलेगा सर्व भगवान का रूप है, फिर विराट स्वरूप देखने के बाद तू उसी विराट स्वरूप में खुद को भी देखेगा कि जो परमात्मा का विराट स्वरूप मैंने देखा उसमें मैं भी तो था, तो अब हो गया मैं, फिर मैं ही तो हूँ। जब मैं ही तो हूँ तो द्वेष किससे करूँ, द्वेष किससे करूँ, किसकी गलती देखूँ तो मैं क्या उसको बोलूँ, क्या वर्जा शर्ता करूँ, क्या डिस्कस करूँ, कोई मंदा है कोई गंदा है क्या उसको बोलूँ, जब ये मैं ही तो हूँ। जब ये मैं ही तो हूँ तो मैं अपनी क्या करूँ। तू अपने देह की बात कुछ तू गलत सोच भी लेगा तो तू कैसे छुपाता है। मैंने भी तो तेरे को भजन कई बार सुनाया है ना कि ढकी मिंजा डोलना पर ऐब न खोलना। ये एक आदत पड़ जानी चाहिए कि ऐब नहीं खोलो तो ही अच्छा है। तेरे में भूसा भरा पड़ा है दिमाग में कि जब तक ऐब नहीं खोलूँगा तब तक ये सुधरेगा कैसे। जैसे तू ही सुधारक है बस, और कोई नहीं है। संसार में इतनी आदमशुमारी है, फिर एक तू आत्मनिष्ठा में आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संसार के विकारों की दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तू तो छूट, तू तो निकल, क्यों में खड़ा है, तू तो निकल। तू क्यों ये सोचता है कि जब तक मैं इसको गलती न बताऊंगा, डिस्कशन न करूंगा, इसको टिक मार्क नहीं कराऊंगा, तब तक ये सुधरेगा नहीं। वो सुधरेगा, ना सुधरे तो तेरा क्या है। तुमको कुछ नहीं इतना सोचना चाहिए, लेकिन तेरे को अपने उस साइड में चल के अपने परमात्मा को सिद्ध ज़रूर करना चाहिए। कुछ मिले कुछ न मिले, थोड़ा बोलो चलेगा, सब ठीक है। अच कुर्बानी जे कतार में, कुर्बानी की कतार में तुम आ जाओ और अपनी दृष्टि को बनाओ, अपनी वृत्ति को बनाओ, अपने मन के भाव को बनाओ, अपने स्वभाव को भी बनाओ। कोई बड़ी बात नहीं है जो स्वभाव कभी टेढ़ा है या मेरा है, आज सवारी में सीधा चल सकता है। ये प्रीत है। प्रीत में आके ही तुम कहता है मैं ही तो हूँ। प्रीत में आके ही कहता है कि है ही भगवान है ही भगवान। तो प्रीत से तेरी सब अंदर की भरपूर हो जाती है बातें, और भरपूर दृष्टि, तृप्ति वाली दृष्टि जब संसार में भी उठती है तो वे तृप्ति ही छोड़ती है। तेरे पास लाल रंग है, तुझे ऐसे करता है तो लाल रंग छोड़ा ना, सबको लाल कर दिया। हरा हरा है तो हरा कर दिया ना।
जो भी कलर है तेरे पास तू फेंकता है तो उसको वही कलर चढ़ता है ना। तो तेरे पास कौन सा कलर है? तृप्त का कलर है, तृप्त हूँ मैं। अपनी तृप्ति का कलर छोड़ते जाओ, जिधर आया छोड़ो, जिधर आया छोड़ो, सबको ऊपर उठाओ। अरे बड़ी बात कौन सी है, अरे वॾी ॻाल्हि छा आहे, तुंहिंजो वियो छा आहे? किसी दुखी दिल को तुम खाली दिल से बोलो कि तुंहिंजो वियो छा आहे, तुंहिंजो वियो छा आहे, तो वो एकदम ऊपर उठ जाएगा। तू उसको वरी ऐसे करता है, अरे तेरे पास इतनी मुश्किलात है, तुम चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूँ ना। तो मैं बैठा हूँ तो तुमने भगवान को उससे छुड़ा दिया, तुमने अपना डील दिखा दिया, उसको पकड़ा दिया। तुम सबको ये क्यों कहते हो मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ? सबको भगवान में टिका दो और ज़रे ज़रे भगवान दिखाओ। यही विराट स्वरूप है कि ज़रे जड़ में दिखाओ, चेतन में दिखाओ। मट्टी की इतनी मुट्ठी भी ले लो, उसमें भी तेरे को भगवान का ही आभास मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। हाँ तू चो लाल छा परे? सच्ची में वो जैसे बताया मैं ही तो हूँ, तो सच्ची में ऐसे लग रहा है कि सब में भगवान देखते हैं तो वैर नहीं होता है। नहीं तो वो ही पहले वैर होता था, भाई ये ज़्यादा क्यों कमाता है, ये ऐसा क्यों करता है, मैं क्यों नहीं। तो सच्ची में वो महसूस होना सही है, संतोषी होना चाहिए। और ॿिया ॿार बोल उमेश, यही अध्याय पढ़ो फिर से। फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करो इतना। मैंने उमेश बोला माना उमेश जो आवाज़ ॿाहिरि अचणु खपे। एॾो ढिलो माण्हू मूंखे न खपे। माइक पंहिंजो पंहिंजो माइक खणी अचनि, जेको चओ अॻिते ईअं कनि। माइक ॾियण में कंजूसी छो था कयो, जल्दी करो। तूं आवाज़ कढ, माइक पाण ई डुकंदो ईंदे। अध्याय 11वां। श्री शारदा शरणम सत्संग में सद्गुरु के प्रेम से भरे वचनों से हमारी दिव्य शक्ति जाग उठती है। अब पहली बात क्या होता है? दिव्य शक्ति जाग उठती है और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई देता है। दूसरी बात कौन सी आती है? दिव्य दृष्टि। हाँ, प्रकृति के हर तत्व, जड़, चेतन, जरे जरे में परमात्मा की झांकी महसूस होती है। क्यों छा थींदो है? परमात्मा की झांकी महसूस होगी। और महसूस होता है कि घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। अभी आप बताओ क्या सुना, क्या पढ़ा? मोहन, पहले तो जैसे दिव्य शक्ति जाग उठती है भगवान के वचनों से, सद्गुरु के प्रेम भरे वचनों से। जब हम वो वचनों को समझते हैं, बुद्धि नहीं चलाते हैं और जैसे ही शांति से समझते हैं तो वो दिव्य शक्ति जागती है और हमें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि हम हर जगह परमात्मा को ही देखते हैं, उन्हीं का वास देखते हैं। और उसके बाद और फिर जैसे प्रकृति का हर एक तत्व, हर एक चीज़, जड़ हो चेतन हो, उसमें वही हमारा ही रूप, वही आत्मा जैसे दिखाई देती है। तो यही महसूस होता है कि हर जगह भगवान ही है और जैसे ये विसरना नहीं है। जैसे है घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। हाँ, हाणे तव्हां अॼु सम्झव, आज जो भी निकले हैं श्लोक, वे बच्चों को सिखाने योग्य हैं। वे सिखाओ उनको। उधर उधर की बातें ज़्यादा मत करो, जाते हो स्कूलों में महिमा ज़्यादा नहीं करो। ये यथार्थ सिखाओ उनको कि उनको तकलीफ़ क्यों होती है, क्योंकि वो घड़ी एक विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। ब्रह्म हत्या उनसे हो गई है, तभी उनको तकलीफ़ें आ रही है। अब ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त हो जाएंगे? जब ये आत्म निश्चय करेंगे। आत्मा की बात बताओ, खाली आप ये महिमा नहीं बोलो ज़्यादा। आत्मा की बात बताओ कि आत्मा का निश्चय हमारा कवच बन जाता है। अब संसार में कौन होगा जो न सोचेगा कि मेरे को भी काश कवच आ जाए? कि न सोची दो। सारे बच्चे सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? सोचते हैं।
फिर हर एक को ऐसे लगता है कि मेरे पास भी कोई कवच होए तो अच्छा है। तो जब बच्चों को ऐसे समझ में आएगा कि फ्री में कवच मिल रहा है तो हम क्यों न ले लें, क्यों न पहन लें। तो कवच क्या है? ये आत्मा का कवच है, दिव्य शक्ति का कवच है। तेरे पास देह शक्ति भी है, तेरे पास दिव्य शक्ति भी है। उनको कंपेयर करके दिखाओ कि तेरे पास देह शक्ति भी है, तेरे पास दिव्य शक्ति भी है, पर दिव्य शक्ति ऊपर होनी चाहिए, देह शक्ति नीचे होनी चाहिए। आपसे गलती हो गई है, आपकी देह शक्ति ऊपर आ गई है, जो निमित्त मात्रा होनी चाहिए, और दिव्य शक्ति जो 98 होनी चाहिए वो आपकी 2% में चली गई है। तो वो अपनी गलती ढूंढेंगे और अपने को ठीक करेंगे। इजी ये हो जाएगा और हर एक को बात पकड़ में आ जाएगी। यथार्थ सभी को अच्छा लगता है, केयर भी हो जाए, यथार्थ सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए यथार्थ से वाकुफ़ करना तेरा धर्म है। हाँ, ॿियो केरु ॿार वेठो आहे? पोइ चवंदे लाल कुझु हमेशा बस। हाँ, ॾिस रोश उधर थोड़ा बैठ। हाँ, सदगुरु के प्रीत ये आभास होने लगता है कि जरे जरे में मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि आवाज़ बराबर कर, माइक सही रख, सबक न पर गीता पर। हाँ, सतगुरु के प्रीत से ये आभास होने लगता है कि जरे जरे में मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि जड़ चेतन। माइक बराबर न पकड़ो गई है, तू प्रैक्टिस करे सभिनी खे ॾे, ॾिसां उहो ॿार कीअं थो करे। छोरा आई नालो रोशन तई ऊंदहि छो करे वेठो आहीं? सतगुरु के प्रीत से ये आभास होने लगता है कि ज़र्रे ज़र्रे में मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि जड़ चेतन मेरा ही स्वरूप है। आदि मेरा अंत ही रूप है, किया गलती। आदि अनंत अंत में मैं ही तो हूँ। मेरे सिवाय कुछ भी बना ही नहीं है। सतगुरु की आवाज़ सारी सृष्टि में गूंज उठती है ही भगवान, है ही भगवान। चल कबीरा वहाँ जहाँ ओम भी थक जाए, ओम ओम कहत ओम ही रह जाए। ठीक है, और प्रैक्टिस करके आओ तो अच्छा लगेगा। हाणे बस कोई ॿार रहिजी वियो? तूं छो तोखे संडे ई मिलंदो आहे, तूं ॿिया ॾींहं न ईंदो आहीं? न, सुबुह जो वेंदो आहीं छा स्कूल में? घणे बजे वेंदो आहीं? अच्छा, ॾियोसि मौक़ो। 7:15 हली वेंदो आहे त ॾियोसि। चए तो माँ पढ़ा गीता। छोटे छोटे बच्चे भी शौक रखते हैं। अध्याय 11। श्री शारदा शरणम सत्संग में सद्गुरु के प्रेम से बड़े वचनों से हमारी दिव्य शक्ति जाग उठती है। दिव्य शक्ति माना क्या होता है? आप भी ये बताओ अभी। दिव्य शक्ति जो मतलब क्या है? हमारी अंदर की शक्ति। अंदर की शक्ति, मन की शक्ति। अंदर मन की, मन तो शैतानी भी करता है ना, तो वो हाँ। दिव्य शक्ति हुई? नहीं। तो कौन सी दिव्य शक्ति है? दिव्य शक्ति वाला माना छा? छोरा माना ॿुधाए, दिमाग़ हलाए, मोकल न ॾींदसि। माना ॿुधाए, दिव्य शक्ति माना छा? जैसे अभी कोई मेरे सामने बैठा है तो ऐसे चुड़पुड़ करता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ना अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ये इस बात से हम लोग को ऊपर उठने का है। अच्छा, दिव्य शक्ति जो चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है उस बात से ऊपर उठने का है, ये है दिव्य शक्ति। ताली बजाओ मनीष के लिए। वाह, छोरी दिमाग खोले छॾियो अथसी। बीना बोल। और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर क्या होता है मनुष्य को? छा थींदो आहे उनखे? पंख लगी वेंदा अथसि, सिंह अची वेंदा अथसि, छा थींदो अथसि? दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर क्या हुआ? कैसा होता है वो मनुष्य?
उधर नहीं देख, सामने देख और जवाब दे। दिव्य दृष्टि सबको प्राप्त हो गई, समझो जिसको प्राप्त हो गई वह मनुष्य कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, सोचने में कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा माना क्या होता है? अच्छा तो तू किसका कुछ लेके भी आएगा तो भी बोलेगा मैंने अच्छा किया। दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई वो कैसा होता है? जल्दी सोच, एडी देर फास्ट दिमाग हलाए, उसको नहीं देख, वो नहीं बताएगा। बोलो दिव्य, सोचे दिस बेटा। दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई वो उसका जो भी उठना बैठना चलना है वो किस प्रकार का होता है, वो कैसे देखता है? प्रेम से देखता है मतलब। हाँ, प्रेम से देखता है। जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई वो कैसे देखेगा? प्रेम से देखेगा। और वो कर्म कैसा करेगा? प्रेम से जो देखता है वो कर्म कैसा करता है? जैसे कि भगवान कर रहा है ना। आप कर ही नहीं रहे हो, भगवान कर रहा है। बेचारो मुंझियो पर सुलझियो सुठो। और बोलो कि परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई देता है। प्रकृति के हर तत्व जड़ चेतन जड़े जड़े में परमात्मा की झांकी महसूस होती है। जड़ चेतन क्या होता है? जड़ माना छा? जड़ माना जड़ माना छा? वायुमंडल ट्री से जड़ 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 माना छा थींदो आहे? मतलब कोई बात ऐसे पक्की करते हैं। जड़ जड़, मैं बोलूँ भाई ये जड़ चीज़ है तो जड़ चीज़ क्या हुई? जड़ वस्तु क्या होती है? जल्दी सोच। चेतन क्या होता है? सोच के आएगा कल, ठीक है? कल सोच के आएगा, जवाब देगा। जड़ नहीं मालूम है क्या होता है? जड़ चेतन मतलब ऐसे वायुमंडल। वायुमंडल में जड़ चीज़ भी होती है, हाँ। चेतन भी होती है। सही है, वायुमंडल जो आपने शब्द दिया वो एकदम सही है। हाँ। वायुमंडल में जड़ चीज़ भी है और चेतन चीज़ भी है। तो जड़ चीज़ कौन सी है वायुमंडल में? जड़ चीज़ें कौन सी है? जड़ मतलब समझते हो जड़ क्या होता है? जो मजबूत जिसमें चुरपुर नहीं है वो हुआ जड़, जिसमें चुरपुर है वो हुआ चेतन। तो जड़ चीज़ कौन सी हुई? तेरे में चुरपुर है, तू फटकता है ना ऐसा ऐसा, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी है ना तो क्या हुआ हुए? चेतन है ना तू? हाँ। और इस माइक में चुरपुर है? नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? जड़। अभी सोचा वरी कल होमवर्क कौन दे इधर ही होमवर्क करके पूरा करो। अभी बोल जड़ चीज़ कौन सी है? जड़ माइक। माइक, सही बोला ना। माइक तो मैंने बताया ना। दूसरी कोई जड़ चीज़ ढूंढना। बिल्डिंग चेतन चीज़। चेतन जैसे तेरा पापा है, फटकता है सारा दिन, तू है ना। सुठो, बहुत अच्छा। बस है, और पूरा कर। और महसूस होता है कि गरी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह होए। बहुत अच्छा। वैसे चलो मंत्र पर। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ,
मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। मजोचे तो गीता में अच्छा लगता है। आरती क्या बोल रहे हो? भजन करना है, बोलो। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मुकद्दर भी अगर चाहे, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मुकद्दर भी अगर चाहे, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। जुदा तारों से तारे हो सकते हैं, और लहरों से किनारे हो सकते हैं। हमारा फैसला है ये, हमारा फैसला है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मैं राही प्यार का हूँ, तू है मंजिल, मैं एक नाव हूँ तो साजन तू है साहिल। आए लाखों तूफ़ान चाहे, आओ आए लाखों तूफ़ान चाहे, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। हमें तो नाज है अपनी वफा पर, भरोसा है हमेशा एक खुदा पर। हमें तो नाज है अपनी वफा पर, भरोसा है हमेशा एक खुदा पर। भले ही लगन जगत से हो, भले ही लगन जगत से हो, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। कर भी अगर चाहे, जुदा हरगिज़ ना होंगे हम। हर पात पात हर डाली बैठा है बाग कमाली। हर पात पात हर डाली बैठा है बाग कमाली। गट गट में वो ही समाया कोई जगह न खाली। गट गट में वो ही समाया कोई जगह न खाली। ये ईश्वर तो बसा है कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में।
हर पात पात हर डाली बैठा है बाग कमाली। घट घट में वो ही समाया कोई जगह न खाली। ये ईश्वर तो बसा है कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध। फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध। सब आनंदों से बड़ा है ये परमानंद। सब आनंदों से बड़ा है ये परमानंद। चंदा की चांदनी में है सूरज की रोशनी में है। चंदा की चांदनी में है सूरज की रोशनी में है। दुनिया को बनाने वाला वो दाता हम सब में है। दुनिया को बनाने वाला वो दाता हम सब में है। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे कण कण में हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम श्री शारदा शरणम शरणम श्री शारदा शरणम शरणम श्री शारदा शरणम शरणम। भीख कहीं मांगे कड़ा स्वर्ण करे कहीं दान। भीख कहीं मांगे कड़ा स्वर्ण करे कहीं दान। इसके रूप अनेक है जान सके तो जान। इसके रूप अनेक है जान सके तो जान। इसके हैं रंग निराले समझे ना दुनिया वाले। इसके हैं रंग निराले समझे ना दुनिया वाले। कहीं बालक बन मन मोहे बन मात पिता कहीं पाले। कहीं बालक बन मन मोहे बन मात पिता कहीं पाले। ये दादी तो बड़े कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम श्री शारदा शरणम शरणम श्री शारदा शरणम शरणम श्री शारदा शरणम शरणम। नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। अज नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। सतगुरु प्यारे से संतो लेकर आके दे। भीमा भगवत से संतो लेकर आके दे। हर नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। गाते भगवन से संतो लेकर आके दे। गाते भगवन से संतो लेकर आके दे। चाहे माटी हो या सोना हर शय में बसे सलोना। चाहे माटी हो या सोना हर शय में बसे सलोना। इसके ही दूर से देखो भरपूर है कोना कोना। इसके ही दूर से देखो भरपूर है कोना कोना। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो
श्री शारदा शरणम शरणम 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 श्री शारदा शरणम शरणम। ये दादी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके